बार फिर से नमस्कार सभी को मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर मैथ के बेसिक की सीरीज चलाई हुई है और इंग्लिश के बेसिक की सीरीज चलाई हुई है। हम एक दिन मैथ की वीडियो डालते हैं, एक दिन इंग्लिश की वीडियो डालते हैं, या फिर किसी दिन एक सब्जेक्ट की डाल देते हैं, किसी दिन एक सब्जेक्ट की डाल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो इंग्लिश की बेसिक सीरीज का लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। यदि आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए आप जरा, टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप। तो होता क्या ऑब्जेक्ट के, देखिए आप जरा, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन or noun phrase that is affected by the action verb. It also completes a sentence. क्या मतलब है, देखिए आप, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है आपका, क्या तो वो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या फिर कोई नाउन फ्रेज होगी जो अफेक्टेड होती है। ठीक है, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होती है, किससे? एक्शन वर्ब से। किससे? एक्शन वर्ब से। अभी वो समझाएंगे आपको। एक्शन वर्ब से क्या होती है? अफेक्टेड। इट ऑल्सो कंप्लीट्स अ सेंटेंस। ये सेंटेंस को भी क्या करता है? कंप्लीट करता है, पूरा करता है। इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप है स्टूडेंट्स? 3 टाइप। कितने टाइप है? 3 टाइप ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके 3 टाइप किसके हैं? ऑब्जेक्ट के। तो देखिए पहला टाइप क्या है, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? देख लीजिए। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज that receives the action performed by the subject। क्या मतलब है, देखिए आप, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, वो कोई नाउन फ्रेज हो सकती है, जो रिसीव्स करता है किसको? प्राप्त करता है किसको? एक्शन को। जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको रिसीव करता है बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा। कोई सब्जेक्ट होगा, उसके द्वारा क्या करता है? रिसीव, किसी एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, अब है क्या इसका मीनिंग, आप एग्जांपल से समझिए। पहले देखिए आप, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, देखिए आप, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। इसने बोला कि इसको जो है ना, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो हमने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दिया। ठीक है, जब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान बताई थी, वहां भी बताया था हमने ये वाला, कि इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। यानी इसका मतलब इसको पहचाना जा सकता है कि इससे अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसका? व्हाट का, तो जो भी व्हाट का रिप्लाई आएगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए आप। अरिंदम त्यागी लाइक्स चॉकलेट्स। अरिंदम त्यागी पसंद करता है किसको? चॉकलेट को। ठीक है, जो चॉकलेट है उनको क्या करता है? पसंद। तो व्हाट अरिंदम त्यागी लाइक, व्हाट अरिंदम त्यागी लाइक्स। अरिंदम त्यागी क्या लाइक करता है? तो क्या? चॉकलेट्स। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि किसका रिप्लाई है? वोट का। उसके बाद देखिए सेकंड, वी बॉट, हमने खरीदी, सम रोजेस, कुछ गुलाब के फूल, फॉर द फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, जो फूलों की व्यवस्था के लिए, फ्लोरल अरेंजमेंट का मतलब है फूलों की व्यवस्था के लिए हमने क्या खरीदी? कुछ हमने गुलाब के फूल खरीद लिए उनकी व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए, वी बॉट व्हाट, व्हाट वी बॉट, क्या खरीदे हमने? तो सम रोजेज। क्या खरीदे? सम रोजेज। तो ये जो सम रोजेज है क्या आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, ओलिविया, ओलिविया, ओलिविया हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ओलिविया के पास क्या थे? ब्रेड और बटर। किसके लिए? ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ओलिविया हैड व्हाट, व्हाट ओलिविया हैड, क्या थे उसके पास? तो ब्रेड एंड बटर। तो अगर ब्रेड एंड बटर किसका रिप्लाई आया? वोट का। तो ये क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल। तो चलिए बढ़ते आगे की ओर, अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर चलिए चलते। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर, जिसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग टू होम फॉर होम द एक्शन इज परफॉर्म्ड। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई पर्सन होगा, ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है वो लेकिन क्या होगा, उसने कहा ना द एक्शन इज परफॉर्म, किसके लिए? या तो उसमें किसको होगा कि भाई कोई एक्शन किसको परफॉर्म हुआ, या किसके लिए हुआ है, ठीक है, किसको या किसके लिए, किसको या किसके लिए, किसको या किसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, पहले देखिए आप, टू आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom टू whom। ये कह रहा है कि किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हम क्या क्वेश्चन पुट अप करते हैं, फॉर whom किसके लिए, टू whom किसको, ठीक है, फॉर whom किसके लिए, टू whom किसको। जब इनका क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा तो वही वर्ड हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, आयुष बॉट हिज सिस्टर अ न्यू पेन। तो आप देखिए, आयुष बॉट, आयुष ने खरीदा, व्हाट आयुष बॉट, आयुष ने क्या खरीदा, अ पेन, क्या खरीदा, अ पेन। अगर क्या खरीदा का आंसर आया तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ा था ना हमने पिछली भी, अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आयुष बॉट, आयुष ने खरीदा क्या, एक नया पेन, किसके लिए, अपनी बहन के लिए, किसके लिए, अपनी बहन के लिए। तो ये किसका रिप्लाई है, फॉर होम, ठीक है, फॉर होम का रिप्लाई है, किसके लिए, अपनी बहन के लिए। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखिए, परीज मदर रीड हर अ स्टोरी बिफोर शी वेंट टू बेड। तो देखिए, परीज मदर, परी की माता ने रीड पढ़ी, क्या, वॉट, वॉट परीज मदर, परीज की माता जी ने क्या पढ़ी, अ स्टोरी एक कहानी, बिफोर शी वेंट टू बेड, उसके बेड पर जाने से पहले क्या पढ़ी है, कहानी। तो वॉट का रिप्लाई क्या है, ये पूरा किसका रिप्लाई है, वॉट का। तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थोड़ी देर पहले बताया था अभी। एक स्टोरी उसने, परी की माता जी ने एक स्टोरी पढ़ी बेड पर, उसके बेड पर जाने से पहले, किसके लिए, उसके लिए, परी के लिए ही तो ये क्या हुआ, मतलब किसको, किसको सुना है उसने, किसको पढ़, मतलब पढ़ी वो स्टोरी, तो किसको पढ़ी, परी को। परी तो है, ये परी है, इसका प्रोनाउन है ना, ये परी। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका टू होम का रिप्लाई आएगा तो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर होम का रिप्लाई आएगा तो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर व्हाट का रिप्लाई आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं थर्ड वन पर, जिसका नाम है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या नाम है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन। जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आता है किसके बाद, किसी प्रेपोजिशन के बाद, जब किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उस कंडीशन में वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे इसको लिखा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो क्या, टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन आएगा तब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है, एक आने वाला वर्ड, तो ये क्या हुआ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ तुम्हारा, प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, प्रोपोजिशनल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद, अमन जंप्ड इनटू द रिवर, अमन नदी में कूद गया, अमन नदी में कूद गया। तो देखो यहाँ क्या है, इनटू क्या है, प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या है, द रिवर। तो ये पूरा क्या है, प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड वन देखिए, जैक एंड जिल केम फ्रॉम न्यूयॉर्क। जैक और जिल कहां से आए, न्यूयॉर्क से आए, कहां से आए, न्यूयॉर्क से।
फ्रॉम क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। और जो न्यू ईयर है यहाँ पे, ये यहाँ क्या है? प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सारे किसके बाद आए? प्रेपोजिशन के। किसके बाद आए? प्रेपोजिशन के। देख लो, ये भी प्रेपोजिशन के बाद आया, ये भी प्रेपोजिशन के बाद आया, और ये भी प्रेपोजिशन के बाद आया। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये फिनिश हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा दी गई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, आज के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।